बैक इन माय न्यू वीडियो। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज हम फिर से बात करेंगे हॉलीवुड की कुछ न्यू मजेदार मैजिकल फैंटेसी एडवेंचर मूवीज और एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज के बारे में, जो कि आपको अभी के टाइम पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। अरे ला, मेरा रॉकेट पॉकेट में नाच रहा है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है द नवंबर मैन। ये 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है पीटर नाम के कॉन्ट्रैक्टर की, जो कि पैसे लेके लोगों को मारने और किडनैप करने का काम करता है। लेकिन एक दिन पीटर की एक छोटी सी गलती की वजह से एक मासूम लड़की की जान चली जाती है, जिसकी वजह से पीटर हमेशा के लिए इस काम को छोड़ देता है। लेकिन एक बार फिर से पीटर को एक काम मिलता है एक लड़की को बचाने का, जिसके पास कुछ ऐसी बहुत ही खतरनाक इन्फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उस लड़की के पीछे पड़े हुए उसे मारने के लिए। अब ऐसे में पीटर डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उस लड़की की जान बचा के रहेगा। तो आखिर क्या पीटर उसकी जान बचा पाएगा, और आखिर पीटर उसकी जान बचाना क्यों चाहता है, और आखिर वो सारे लोग उस लड़की के पीछे क्यों पड़े हुए, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब एक बहुत ही कमाल की एक्शन मूवी है, तो अगर आपको एक्शन मूवीज देखना पसंद है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मेक श्योर आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है डेंजर 1। ये 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है डैन और उसके साथी मैक्स की, जो कि एक एम्बुलेंस के अंदर काम करते हैं। अब ऐसे में इन लोगों को एक घायल आदमी को हॉस्पिटल ले जाने का काम मिलता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब बीच रास्ते में जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि इस आदमी के पास मिलियंस ऑफ डॉलर है। इसीलिए ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस आदमी को मार देंगे और इसके सारे पैसे आपस में बांट लेंगे, ताकि ये दोनों अपनी बाकी बची जिंदगी को आराम से बिता सके। लेकिन इन दोनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असल में इन लोगों ने जिस आदमी का पैसा चुराया वो पैसा एक बहुत बड़े गैंगस्टर का है, जो कि अब इनके पीछे पड़ जाता है इन्हें मारने के लिए। तो आखिर ये लोग अपने आप को उन गैंगस्टर से कैसे बचाएंगे और आगे मूवी में इन दोनों के साथ क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द स्केलेटन कंपास। ये 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कुछ बच्चों की, जिन्हें एक दिन जंगल में खेलते खेलते एक कंपास और एक पुरानी किताब मिलती है। अब ऐसे में ये लोग बिना सोचे समझे उन पुरानी चीजों को अपने घर पे लेके आ जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इसी बीच ये लोग अचानक से टाइम में पीछे चले जाते हैं, यानी कि इस पुरानी किताब और कंपास की वजह से ये लोग अपने टाइमलाइन को छोड़ के एक दूसरी टाइमलाइन के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद कुछ बहुत ही खतरनाक लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं इस किताब और कंपास को लेने के लिए। अब ऐसे में ये लोग अपने आप को उन लोगों से कैसे बचाएंगे, और आखिर क्या ये लोग अपनी रियल दुनिया के अंदर वापस से लौट पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है इट फॉलोज। ये 2014 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है जे नाम की एक लड़की की, जिसे कुछ दिनों से बहुत ही अजीब तरह के सपने आ रहे हैं, जिसमें उसे दिखाई दे रहा है कि एक बहुत ही खतरनाक आदमी उसका पीछा कर रहा है उसे मारने के लिए। अब धीरे धीरे करके जे के ये सपने हकीकत में बदल जाते हैं, क्योंकि जे को अब लगता है कि रियल लाइफ में भी उसका कोई पीछा कर रहा है उसे मारने के लिए। अब आखिर क्या सच में जे को कोई मारना चाहता है या फिर ये सिर्फ जे का एक वहम है, और आखिर पूरी मूवी की मिस्ट्री क्या होने वाली है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब एक बहुत ही कमाल की हॉरर मिस्ट्री मूवी है। अगर आपको इस तरह की मिस्ट्री से भरी हुई मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है किलर इलाइट। ये 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है डैनी और हंटर की, जो कि पैसे लेके लोगों को मारने और किडनैप करने का काम करते हैं। लेकिन किसी रीजन की वजह से डैनी अपना ये काम हमेशा के लिए छोड़ देता है। लेकिन कुछ सालों के बाद डैनी को पता चलता है कि उसके साथी हंटर को कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों ने किडनैप करके रखा हुआ है, उससे कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। और ऐसे में डैनी डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके अपने साथी हंटर को बचा के रहेगा। तो ऐसे में डैनी निकल जाता है अपने साथी को बचाने के लिए। तो आखिर क्या वो अपने साथी को बचा पाएगा, और ऐसे में आगे मूवी में क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल के एक्शन सीन देखने को मिलने वाले। अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको भर भर के एक्शन देखने को मिले देन डेफिनेटली आपको इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है कीपिंग अप विद द जोनासेस। 2016 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी
मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है जेफ और कैरन नाम के दो हस्बैंड वाइफ की, जिनकी हाल ही में अपने नए पड़ोसी से मुलाकात होती है, जिसके बाद इन लोगों की आपस में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन जेफ और कैरन को पता चलता है कि असल में उनके नए पड़ोसी कोई कपल नहीं है बल्कि एक सीक्रेट एजेंट है, और किसी रीजन की वजह से ये लोग भी उनके मिशन का हिस्सा बन चुके हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की लाइफ एक बहुत बड़े खतरे में आ जाती है। अब ऐसे में आगे मूवी में इनके साथ क्या कुछ होता है वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब एक बहुत ही कमाल की एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसके अंदर आपको एक्शन के साथ साथ बहुत ही तगड़े वाली कॉमेडी देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपको इस तरह की एक्शन कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है बैटल ड्रोन। ये 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है विंसन नाम के एक आदमी की, जिसे अपनी टीम के साथ एक मिशन के ऊपर भेजा जाता है कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों को मारने के लिए। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद इन लोगों का सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक रोबोट से हो जाता है, जो कि इनके पीछे बढ़ जाता है इन्हें मारने के लिए, ताकि ये लोग अपने आप को उन रोबोट से कैसे बचाएंगे और क्या वो अपने मिशन को पूरा कर पाते हैं या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे नॉर्मल सी स्टोरी बताई है, अगर आप पूरी मूवी की स्टोरी जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और भले ही मूवी की रेटिंग थोड़ी सी कम हो सकती है लेकिन फिर भी आप वन टाइम वॉच के लिए इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ब्लैक सी। ये 2014 में रिलीज हुई एक एडवेंचर थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कुछ लोगों की, जो कि एक नेवी सबमरीन के अंदर काम करते हैं, लेकिन किसी रीजन की वजह से इन सभी लोगों को एक साथ काम से निकाल दिया जाता है। अब इन सभी लोगों को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये लोग समुद्र के नीचे दफन एक पुराने जहाज को लूटेंगे, जिसके अंदर बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है, जिससे कि ये लोग अपने बाकी बची जिंदगी को आराम से बिता सके। जिसकी वजह से ये लोग एक टीम बना के निकल जाते हैं उस सोने को लूटने के लिए। अब आखिर क्या ये लोग मिलकर उस पुराने जहाज को ढूंढ के उससे सारा सोना बाहर निकाल पाएंगे या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर इनके साथ जो कुछ भी होने वाला है वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द हिटमैन बॉडीगार्ड। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोगों ने ऑलरेडी इस मूवी को देख रखा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मूवी को नहीं देखा, या फिर कुछ लोग ऐसे जो कि इस मूवी को एक बार फिर से देखना चाहते हैं। अब अगर बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो इसके अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है माइकल नाम के एक बॉडीगार्ड की, जो कि पैसे लेके लोगों को बचाने का काम करता है। और इसी बीच माइकल को एक काम मिलता है एक बहुत ही खतरनाक आदमी को बचाने का, क्योंकि इसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए उसे मारने के लिए। अब आखिर क्या माइकल उसे बचा पाएगा या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर इनके साथ क्या कुछ होने वाला है वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 1 पे आपको एक एनिमेटेड मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है व्हाइट स्नेक। ये 2019 में रिलीज हुई एक फैंटेसी रोमांस मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक छोटे से लड़के की, जो कि एक व्हाइट स्नेक की तलाश में निकल जाता है। अब आखिर ये लड़का व्हाइट स्नेक को क्यों ढूंढना चाहता है और इस बीच मूवी के अंदर इनके साथ क्या कुछ होता है